तकरीबन 2.5 साल हो रहे हैं मुझे, या पौने 3 साल हो रहे हैं मुझे बकरियां रखे हुए। तो अब जाके मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बकरियां जो हैं वो अपना खर्चा खुद उठा गई हैं। जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन करके सारी बता, साथ में हम TMR इस्तेमाल करवा रहे हैं, ठीक है। लूसन इस्तेमाल करवा रहे हैं। TMR के साथ डेली बेस के ऊपर जो है वो हम प्रोबायोटिक ऑयल इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक बॉडी है। वेट के हिसाब से। जितना मतलब कह लें कि जानवर का वेट होता है उतने सीसी जो है उसको ऑयल दे दिया जाता है, वो ज़रूरी होता है इनके लिए। ठीक है। खुश्क लूसन है, पानी साफ़ सुथरा देते हैं वो, जैसे कि पहले मैंने बताया भी है कि वो पानी में हम भुजा चूना इस्तेमाल कर देते हैं, जी, जी। और इसके साथ कोरतुमा वगैरह दे देते हैं। बकरी वैसे तो TMR के अंदर जो है वो मिनरल्स ऐड हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको कभी ज़रूरत होती है तो फिर हम उनको एक्स्ट्रा से मिनरल्स जो हैं, वो भी गोटलैंड के ही हैं, वो हम उनको दे देते हैं, एक्स्ट्रा मिनरल्स यूज़ ठीक है। करवा देते हैं। तो बस ये हो सकता है सुनने में अभी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप एक बार इन चीज़ों में से गुजर जाते हैं ना, फिर ये बड़ा आसान लगना शुरू हो जाता है। जब मैंने अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वासिम फैज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूँ सियालकोट में, और यहाँ पे आपको एक खूबसूरत गोट फार्म का विजिट करवाया जाएगा कि किस तरह से ये बकरियों की देखभाल कर रहे हैं, किस तरह से बकरियां जो है वो रखी जा सकती हैं, क्या क्या इनको खुराक दे रहे हैं। तमाम तर मालूमात जो है वो आपको वीडियो में फराहम की जाएगी। वीडियो को एंड तक देखेगा, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। यही तो हम जानना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं जो खुराक को बेहतर करें। जो पहले से लोग काम कर रहे हैं, जो पहले से लोग बकरियां पाल रहे हैं, वो खुराक बेहतर करने को समझेंगे, चारा जो है वो ज्यादा कर दें। आप कौन सा ऐसा चारा जो है वो इनको दे रहे हैं, कौन सी खुराक बेहतर कर रहे हैं कि जो आपकी बकरियां माशाल्लाह हेल्दी भी हैं और खूबसूरत भी हैं। खुश खुराक जो है वो बकरियों के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, जिसके अंदर TMR होता है। ठीक है। गोटलैंड का TMR है जो कि हम इस्तेमाल करवाते हैं बकरियों में, प्लस साथ में खुश्क लूसन जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं इनको। ठीक है। हरे के नाम के ऊपर जो है वो पूरे साल में सिर्फ एक जंतर होता है जो कि हम इनको देते हैं। नहीं, सब्ज चारे में सिर्फ जंतर पूरे साल में इस्तेमाल जी करवाना। बिल्कुल, और वो भी कह लें कि उस टाइम पे जब उसको फली वगैरह लग शुरू ठीक। हो जाती है फिर हम इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक उससे है। पहले नहीं। मतलब ये कि लोगों ने शायद जून तक जो है ना वो लोगों ने इस्तेमाल करवाया, बड़ी से पहले पहले जंतर लोगों ने ख़त्म कर दिया था। जी, जी। हमने अगस्त में शुरू करवाया था और अगस्त के एंड तक जो है वो हमने जंतर डाला है। उसके आगे वो आगे फिर जो है वो पकना तैयार हो जाता है, शुरू हो जाता है, फिर वो उसकी कटाई वगैरह हो गई, ख़त्म हो गया वो, अब उसका सीज़न नहीं है, मतलब ये है। ठीक है। तो दोबारा से जो है वो जानवर TMR और लूसन के ऊपर आ गए हुए हैं ठीक है। इस महीने में ना। ये सितंबर का भी एंड चल रहा है ये। तो नहीं, बस यही है। यही हाँ जी। चीजें आप दे रहे हैं। जी। अच्छा, एक बंदा जो TMR के बारे में नहीं जानता, या फिर वो कहता है यार TMR मैं खरीदूंगा महंगा पड़ेगा, घर में एक दो जानवर रखा हुआ है, या फिर जी। 10-12 बकरियां भी रखी हुई हैं, तो TMR का मुतबादल कोई चीज हो सकती है जो इस तरह की खुराक देने से वो अपनी बकरियों की सेहत जो है वो बेहतर कर सके। सर जब आप कह लें कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं तो फिर पूरे साल की करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी, जी। जब आप दूसरे चारा जात इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप ये देखें कि हमने एक साल जो है वो गैर मेरी चारा या कह लें कि सब्ज़ा वगैरह इस्तेमाल करवाया इनको, जी, जी। जो भी हमारे मौसमी चारा जात हैं, तो उसके साथ हमने कितनी मेडिकेशन इनकी की जानवरों की। ठीक है। और अगर हम खुश खुराक इस्तेमाल कराते हैं या TMR या लूसन इस्तेमाल करवाते हैं तो उसके साथ हमने कितनी मेडिकेशन की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास जो है वो कह लें कि ज़ीरो ही समझें आप, मेडिकेशन जो है मेरी। ठीक है। अगर आज से 3 साल पहले की बात की जाए या 2.5 साल पहले की बात की जाए तो जितने का मैं चारा इस्तेमाल करवाता था उतने की साथ में मेडिसिन भी होती थी, ठीक है। और इतना इतना बिल बनता रहा है मेरा, मतलब मेडिकल स्टोर के ऊपर जो है। तो कैलकुलेशन जो आप करें तो फिर पूरे महीने की करें या पूरे साल की करें तो ठीक है। ज़्यादा बेहतर है। हम खुराक देते हैं, खुराक अगर आपके जानवरों की खुराक साफ़ है, साफ़ खुराक दें, जी, साफ़ जी। पानी दें, साफ़ उसको माहौल दें, तो 90% बीमारियां जो हैं वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं। टेन ठीक है। परसेंट मोस्टली कह लें कि वो बीमारियां वो आ सकती हैं आपके जानवरों को, जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है, जी, जी। सर्दियों से गर्मियों में आ रहे हैं या गर्मियों में सर्दियों से जा रहे हैं, तो वो जो मौसमी चेंजेस की वजह से जो बीमारी है, को नज़ला ज़ुकाम वगैरह, बस वो हो सकता है। बाकी हम सिर्फ प्रोटोकॉल्स ही हैं जो कि इनके करते हैं बकरियों के, बिफोर क्रॉसिंग एंड आफ्टर डिलीवरी जो है, जी, जी। बस यही प्रोटोकॉल्स ही हैं। इसके अलावा तो हम कोई और कह लें कि मेडिसिन जो है वो डिवर्मिंग हम करते हैं। ठीक तीन है। से चार माह के बाद जो है ना वो हम डिवर्मिंग कर देते हैं जानवरों की, वो बेहतर होती है। उससे भी आप बचा जा सकता है। वो आप अगर खुराक आपकी साफ़ है, आपका माहौल जो जिस आपका जो फार्म है वो अगर साफ़ सुथरा है, सफाई का अच्छा इंतज़ाम किया हुआ आपने, तो मेरा ख्याल है कि वो भी आपको कम ही करनी पड़ेगी। ठीक है।
यानी कि खुशक जो चारा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फ़ायदा ये है कि आपको जो मेडिसिन वगैरह जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता जी बिल्कुल, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। बड़े सारे लोग जो हैं वो मेरी इस बात से शायद इत्तेफ़ाक नहीं करते होंगे, है। ठीक है। जो कि अभी भी कहते हैं जी बरसीम जो होता है वो अगर डाला जाए तो उससे जानवर खुलता है। तो मैं उनको अक्सर यही कहता हूँ जी खोल के रखना किधर है? ठीक फ्रिज है। में रख दें फिर खोल के, ठीक है। हमें तो जुड़ा हुआ ही चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि नया बंदा अगर इस काम में आए, तो वो किस तरह से आए और क्या सोच के आए? कोई भी बंदा जब कारोबार करने का सोचता है, तो वो सबसे पहले सोचता है जी मैंने लगाए इतने, अब जी। मुझे वापस कितने आएँगे? तो इस काम को किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? पहले भी मैं 1-2 वीडियो के अंदर ये कह चुका हूँ कि जी आपने जब भी काम स्टार्ट करना है तो बेहतर तो यही है कि आप कम जानवर रख लें। ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है जब भी आप किसी से कोई बात करते हैं ना तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करता है। जी, जी। आगे कोई बड़े सारे लोग जो हैं जो कि आपकी बात से वो डिसएग्री भी कर सकते हैं। जी, जी। अ, मैंने स्टार्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा बकरियाँ रखी। जी, जी। कोई नाव-हाव है नहीं थी ठीक है। ज़्यादा, पता ही नहीं था बकरी के बारे में। तो जानवर मेरे एक्सपायर हुए, ज़्यादा एक्सपायर हो गए मेरे जी, जी। जानवर। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता खुराक के ऊपर फ़ोकस किया तो फिर खुराक थोड़ी बेहतर की, फिर जानवर जो हैं वो कह लें कि एक्सपायर होना बंद हो गए, उनकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हुई। फिर उसके बाद जो है वो नस्ल के बारे में पता चला, ठीक है। कौन-सी ब्रीड जो है वो उसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। फिर करते-करते अमरसरी नस्ल जो है वो कह लें कि उसके ऊपर मैं आ गया और फिर अब मेरी जो बकरियाँ हैं वो बेहतर होना शुरू हो गई। जी, जी। तो ये एक तो सवाल तो ये हो गया कि मैं ठीक है। अक्सर कहता हूँ कि बकरियाँ जब भी आप रखें ना तो आप 2 बकरियाँ रख लें और 1 साल के लिए रख लें, ठीक है। ताकि उनकी सर्दियाँ, गर्मियाँ गुज़ार लें। आप उनकी क्रॉसिंग करवा लें, आप उनसे बच्चे ले लें, जी, उनकी जी। डिलीवरी करवा लें, तो आपको काफ़ी सारा कुछ जो है ना वो सीखने को मिल जाएगा। ठीक है। अ, बड़े सारे लोग आपको बहुत कुछ बताएँगे लेकिन बेहतर यही है कि प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल करेंगे ना आप, एक बार जब चीज़ों में से गुज़र जाएँगे, फिर वो बड़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको सीखने को मिल जाएँगी और बड़ी सारी आसानियाँ हो जाएँगी। ठीक है। जब आप 1 साल आप बकरी रख लेंगे, उसके बाद आप कह लें कि 200 रख लें 2 के बाद या 100 रख लें। ठीक है। वो फिर आप पे डिपेंड करता है आप कितनी कह लें कि अच्छे तरीके से कितने जानवर जो हैं वो उनको टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है। तो जितने अच्छे तरीके से हो सकते हैं उतना रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये था कि आपका सवाल कि क्या इसको एज़ अ बिज़नेस लिया जा बिज़नेस सकता है? लिया जा सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले भी एक वीडियो बनी है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारा कह लें कि लोकल निजी चैनल ही है हमारा, बड़ा फेमस है, उसके जी, ऊपर जी। वीडियो आई थी, जो कि उसके ऊपर इंट्रो था वो थोड़ा कह लें कि चेंज हो गया था, जो कि मैंने बात की थी वो अलग थी। ये ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है कि आप आज कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक बार 1 महीने के बाद जो है ना वो आप इसको बैठ जाएँ अपने लेजर वगैरह लेके कि जी हमें क्या बचा और क्या प्रॉफ़िट हुआ है, ऐसा बिज़नेस नहीं है। अगर ये पैगंबरों का शेवा रहा हुआ है तो वो दुनिया के अंदर जो है वो पैसा कमाने के लिए नहीं आए थे। ठीक है। हाँ, अगर आप कोई भी काम जो है वो आप अच्छे कह लें कि मतलब शौक से करेंगे, तो अच्छे तरीके से करेंगे तो वो आपको प्रॉफ़िट दे सकता है। ठीक है। इससे प्रॉफ़िट लेने की मतलब थोड़ा कह लें कि सब्र करना पड़ता है। जी, जी। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं मतलब हर साल कुर्बानी के लिए बकरे इधर से निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है। बकरियों का दूध जो है वो हमारे घर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। बकरियों के बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। प्लस जो बकरियों के बाप होते हैं, उन्हीं बच्चों के बाप जो हैं, बकरियों के बाप कह रहा हूँ, बच्चों के जो बाप होते हैं वो उनको भी ब्रीडर्स को भी हम दूध पिला देते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम मतलब दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए कि अगर फ़र्ज़ करें 4 किलो दूध मेरे घर पे इस्तेमाल हो रहा है जी, जी। और एक मोटा-मोटा भी आइडिया लगाएँ आपके ₹500 किलो। ₹500 क्यों कह रहा हूँ कि अगर एक गाय का दूध आप ले रहे हैं पानी वाला वो भी, जी, जो जी। कि खालिस नहीं है और वो ₹300 लीटर है जी, या जी। ₹250 लीटर है, ऐसा ही है। तो बकरी का दूध आपको खालिस मिल रहा है और वो भी बकरी का दूध मिल रहा है जिसकी कि कह लें कि बहुत ज़्यादा कह लें कि उसके अंदर विटामिन्स, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। जो कि कंपैरिज़न ही नहीं बनता गाय या भैंस के साथ भैंस के बकरी का साथ दूध ऐसा का। ही है। तो उसको ₹500 भी लगा लें या ₹400 भी लगा लें उसको फ़ी लीटर के हिसाब से, तो वो आपका ₹2000 तक का दूध जो है वो आपके घर पे इस्तेमाल हो रहा डेली का। है, डेली का। ठीक है। मतलब ये हुआ कि वो जो खा रही हैं उसका हाफ़ जो है ना, आप कह लें कि मेरी बकरियों का वो मुझे रिटर्न दे रही हैं। ठीक है। बाकी जो हाफ़ है वो इस तरह हम इसको निकाल लेते हैं कि साल में मतलब आधी बकरियाँ जो हैं वो एक सीज़न में क्रॉस करवा लेते हैं, आधी एक सीज़न में क्रॉस करा लेते हैं। जब उनके बच्चे आते हैं उनमें से हम सिलेक्शन करके कुछ बच्चे हम रख लेते हैं, कुछ बच्चे हम सेल आउट कर देते हैं। ठीक तो है। कुछ प्रॉफ़िट उधर से भी हो जाती है। फिर साल के एंड पे जो है वो ईद आ जाती है। तो ईद पे हम मतलब अपने ही फार्म से जो बकरे हैं वो 1 या 2 या 3 वो इधर से निकाल के कुर्बानी भी कर लेते हैं। जो कि हमने बाज़ार से खरीदना हो तो आम बकरा जो है वो कह लें कि कोई 70-80 केजी का जो वो वेट वाला जो बकरा है वो
जो अभी जो रिसेंटली जो ईद गुजरी है उसमें वो 1.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए तक का था। ठीक है। तो अगर 2 बकरे भी कर लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए आपने ये निकाल लिए उसमें से। यानी बकरियां प्रॉफिट देती हैं, लेकिन टाइम जिस लगता है, टाइम लगता है। टाइम लगता है थोड़ा सा। ये नहीं है कि बंदा अब इन्वेस्ट किया तो 1 माह के बाद जो है वो उसको रिटर्न मिल जाएगा। जी ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा था कि आप ना बकरियों को खुद जो है वो चीज उनको दे रहे थे। जी वो ये हाजमा मसाला हम दे रहे थे। वो ठीक है। आज संडे है तो संडे वाले दिन हम ज़रा फारिग होते हैं, जी जी। तो कोशिश होती है मेरी कि जो काम है बकरियों को वो मेरे सामने हो या मैं खुद करूं। ठीक है। तो मसाला मैं खुद दे रहा था, ऊपर से आप आ गए, आपने उसका जी शाट ले लिया। तो हाजमा मसाला हम ही इस्तेमाल करवाते हैं, इस्लामिक पाउडर होता है वो इनके लिए बेहतर है, जी। जी। इनके हाजमे के लिए बेहतर है वो, ताकि ये आगे पूरा हफ्ता जो है इन्होंने वो खुराक जो इस्तेमाल करनी है उसकी डाइजेशन के जो भी मसले मसाइल हैं इनके हल हो जाते हैं। जब भी हम हाजमा मसाला देते हैं तो 2 घंटे तक पानी या खुराक वगैरह जो है ना उसको अवॉइड करते हैं, दही रखते हैं इनके आगे, ठीक है। ताकि उनकी जो भी अंदर के मामला हैं वो थोड़ा बेहतर हो जाए। पानी जो है वो उसके अंदर हम बुझा हुआ चूना जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि उसके अंदर पानी के अंदर बैक्टीरियाज ना बने। आमतौर पे खुले बर्तन होते हैं और वो खुली जगह पे पड़े होते हैं, जी जी। तो जंग वगैरह जो बैक्टीरियाज उसके पानी के अंदर चले जाते हैं। जी जी। एक तो वो नहीं पैदा होते, वही बकरी जब पानी पिएगी साफ़ सुथरा पानी होगा, उसके अंदर जो है वो कह लें कि बैक्टीरियाज पैदा नहीं होंगे, आपको ठीक कम है। से कम डिवर्मिंग करनी पड़ेगी इनकी। प्लस जो है वो बुझा चूना अगर पानी में आप इस्तेमाल करवाते हैं इनको तो इनको कैल्शियम मिल जाएगी। ये तकरीबन 2.5 साल हो रहे हैं मुझे, या 2.75 साल हो रहे हैं मुझे बकरियां रखे हुए, तो अब जाके मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बकरियां जो हैं वो अपना खर्चा खुद उठा रही हैं, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन करके सारी बता दी है। जी जी। दूसरा ये था कि जो भी अपनी अपनी पसंद की बात है कि जिसको कोई भी पसंद है वो बकरियां रखे तो वो ज़्यादा बेहतर है, प्योरिटी के अंदर काम करे वो ज़्यादा बेहतर है। स्टार्टिंग में जैसे कि पहले मैं कह चुका हूँ कि आप कोई भी बकरी रख लें, जिस भी नस्ल पे आप काम करना चाहते हैं वो रख लें, ठीक है। ज़्यादा महंगी भी ना रखें, सस्ती वाली रख लें, मतलब थोड़ा उसमें कह लें कि अगर को मिक्सिंग है तो वो भी बकरी चलेगी। जब आपको समझ आ जाए तो फिर आप वो बकरियां सेल करके आप अच्छी वाली बकरियां प्योरिटी के अंदर जो है, ज़ाहिर सी बात है, दो ही चीज़ें हो सकती है ना आसिम भाई, या तो आपको कह लें कि अच्छी चीज़ मिल सकती है और या तो सस्ती चीज़ मिल सकती है। ऐसे ही है। मतलब ऐसे नहीं होता कि आपको अच्छी चीज़ सस्ते में मिल जाए। ठीक है। यानी कि वो आपके बजट पे डिपेंड करेगा कि जी आपने अच्छी चीज लेनी है या सस्ती चीज लेनी है। जी बिल्कुल, ये तो गरीब की गाय थी तो आपने इसको महंगा कर दिया हुआ है, वो ये गरीब की गाय है ही नहीं है। जी जी। ये कह लें कि आप देखें ना, आप ओवरऑल आप देखें दुनिया के अंदर जिन लोगों ने बकरियां रखी हुई हैं वो तो रईसजादे हैं। ऐसे ही है। ठीक है जी। गरीब ने अगर कह लें कि गाय रखनी है तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ताकि वो अगर फ़र्ज़ करें कि वो 600-700 रुपये 800 रुपये अगर वो आपका दिन के खाती है तो आपको वो अच्छा खासा दूध दे जाती है जो कि आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और उससे आपको अच्छी प्रॉफिट भी हो सकती है। ये तो शौक वाला काम है, और हाँ इससे प्रॉफिट ली जा सकती है, लेकिन थोड़ा कह लें कि पेशेंस से काम लेना होगा, थोड़ा जी सब्र जी। से काम लेना होगा। पहले भी मैं कह चुका हूँ आपकी 1-2 वीडियो के अंदर कि जी फार्मिंग जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है, एक पेशेंस है, जी जी। सब्र, और आपकी मैनेजमेंट जो है।